ब्रिक्स की सदस्यता का सपना देख रहे पाकिस्तान का आज मंसूबों पे रूस ने पानी हिरा दिया है। जो पाकिस्तान आज तक ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए अपने ही जनता को धोखा देते रहा, इवन अमेरिका समेत पूरे यूरोप को धोखा दिया। कभी पाकिस्तान अमेरिका और अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्री का मतलब अलायंस हुआ करता था, जिसका झुकाव पिछले कई दशकों से देखा जाए तो चीन के तरफ तो है ही। कई वर्षों से 2-4 वर्ष पीछे अगर हम चले तो रूस के साथ भी उसका अच्छा सब कुछ होने लगा था, सिर्फ इसलिए कि ब्रिक्स का सदस्यता उसे आसानी से मिल जाए। क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि इन देशों से अगर मैं झुक के नहीं रहा या इन देशों के साथ अच्छा संबंध नहीं बनाया तो भारत चैलेंज बन सकता है। जो डर पाकिस्तान को सता रहा था ब्रिक्स के सदस्य देश बनने में, वो डर लगा ही रह गया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान का किस तरह से पूरे दुनिया में फजीयत हो रही है। पूरा दुनिया को तो छोड़ो, पाकिस्तान के अंदर खुद पाकिस्तान की जनता समेत वहां का मीडिया सरकार से सवाल पूछ रही है कि कहां गया आपका विदेश नीति। आपसे अच्छा तो अल्जीरिया जैसे देश है जो आपसे आगे निकल गए और ब्रिक्स का सदस्यता भी ले लिया, उससे भी आप गए गुजरे हैं। ये मैं नहीं, वहां की जनता, वहां की पब्लिक और वहां के मीडिया पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से सवाल कर रही है। आखिर क्या सब कुछ हुआ है और कैसे पाकिस्तान को ब्रिक्स की सदस्यता अब नहीं मिलेगी, उन सब मुद्दों पे हम बारीकी से चर्चा करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हाल ही में अभी सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रिक्स का जो अभी अध्यक्षता कर रहा है वो रूस है। अभी ब्रिक्स संगठन में जो अध्यक्ष पद पे है वो रूसी आदमी है और रूस के ही हाथ में अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता चल रही है। हाल ही में रूस ने एक बयान दिया और उस बयान में से साफ जाहिर हो गया कि पाकिस्तान को ब्रिक्स की सदस्यता नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान के बारे में हम बाद में जानेंगे, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रिक्स आखिर किन किन देशों से बना है। तो ब्रिक्स में 5 लेटर का इस्तेमाल किया गया है, BRICS। बी से होता है ब्राजील, आर से होता है रूस, आई से होता है इंडिया और सी से होता है चाइना और एस से होता है साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों के सम्मिलित प्रयास से ब्रिक्स का निर्माण हुआ है। ब्रिक्स का एक अपना बैंक भी है और जिस तरह से वर्ल्ड बैंक के पास अपना बैंक है, उसी तरह मतलब ब्रिक्स के पास भी अपना बैंक है, जो इन 5 देशों के सम्मिलित प्रयास से ये बैंक चलता है। जिन देशों को भी पैसे की जरूरत है वो इसके क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अपने देश के हित के लिए यहां से पैसा ले सकता है। तो ये है पावर, और इसमें जो जितने 5 देश है उन सब की इकोनॉमी मतलब इस दुनिया में प्रभाव डालता है। तो इनमें 5 सबसे मतलब डेवलपिंग कंट्री का सपोर्ट है और अच्छा खासा ब्रिक्स चल रहा है। हाल ही में इसकी जब मीटिंग कराई गई थी, इसका सम्मेलन हुआ था, तो 13 देश का नाम निकल के आया था कि 5 देश तो पहले से है ही, 13 और नए देशों को इस ब्रिक्स का सदस्यता मिलने वाला है, जिसमें से पाकिस्तान भी शामिल था। और पाकिस्तान मतलब सावन के बरसात में जिस तरह से मेढक उछल उछल के खुश होते हैं, उस तरह से उछल उछल के खुश हो रहा था। अब बड़ा सवाल ये आता है कि पाकिस्तान ब्रिक्स का सदस्यता के लिए क्यों खुश हो रहा है और क्यों मरा जा रहा है इसमें सदस्यता लेने के लिए। तो जैसा कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि ब्रिक्स का एक अपना बैंक भी है, जिससे ब्रिक्स सदस्यों को पैसा मिल सकता है अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए, अपने देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए। और अभी सारा दुनिया जानता है कि पाकिस्तान का जो हालात है वो बहुत ही खराब है, और पाकिस्तान का हालात इतना ज़्यादा खराब है कि वर्ल्ड बैंक, IMF और इसका जो मित्र दोस्त है वो भी अब इन्हें पैसा नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि उन लोगों को भी अब डर लगने लगा है कि पाकिस्तान को अब और ज्यादा पैसा दिया तो हो सकता है
कि हमारा पैसा डूब जाएगा, वहां से रिकवर नहीं हो पाएगा। इवन इसका जो इससे जो हमेशा सपोर्ट करते आ रहा था सऊदी अरबिया, हमेशा वो भी आजकल इनकार कर रहा है, वो भी पैसे देने से मतलब अपने आप को बचाता फिरता है। ये पाकिस्तान का हालात है। दूसरी तरफ भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके साथ पाकिस्तान ने अच्छा रिश्ता बना नहीं सका। नतीजा इनको इतना तक देखना पड़ा कि इंटरनेशनल मंच पे पाकिस्तान को ऐसा हालत बना दिया नरेंद्र मोदी साहब ने कि इनको पाकिस्तान के लिए ये भी एक चैलेंज हो गया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री अगर किसी देश के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसका प्रभाव तो पड़ ही जाता है। तो ये सब दोनों कारण को लेकर अभी दुनिया के अंदर कोई पैसा देना नहीं चाह रहा है। आईएमएफ से पैसा लेता है तो उसका अपना क्राइटेरिया है, इतना ज्यादा शर्त पे वो पैसा देता है कि वैसे ही गृह युद्ध की स्थिति बन जाती है पाकिस्तान में। तो अभी कुल मिलाकर यही बात है कि अभी पाकिस्तान को अपने इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए पैसों की जरूरत है, और ये पैसा अभी दुनिया में कहीं से आ नहीं रहा है। तो उसे एक नया रास्ता दिखा ब्रिक्स, क्योंकि ब्रिक्स का अपना बैंक है। जैसे ब्रिक्स का सदस्यता इसको मिल जाता, ये तुरंत ब्रिक्स बैंक में ये पैसे के लिए लोन अप्लाई कर देता। यही एक्सपर्ट का मानना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया हवाले से मैं बता रहा हूं कि ऐसा पाकिस्तान पे एक्सपर्ट का डाउट है कि वो पैसों के तंगी के कारण ही ब्रिक्स को मतलब वैल्यू दे रहे हैं और ब्रिक्स में आना चाह रहे हैं। लेकिन रूस के एक फैसले ने उसके मंसूबों पर पानी फिरा दिया, और रूस के इस फैसले के जो पीछे खड़ा है वो शख्स है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि शुरू से ही नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सदस्यता ना मिले इस ब्रिक्स में, इसका पुरजोर विरोध करते आए हैं। और इस विरोध का ही नतीजा है, क्योंकि इस विरोध का ही नतीजा है कि रूस के द्वारा ऑफिशियली जिन देशों को इसका सदस्यता मिलने जा रहा है उसका लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं है। अब इस मैटर से नाराज हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक्सपर्ट, कोई बाबरी करके महिला पत्रकार है, जिन्होंने इन पाकिस्तान को घेरते हुए ये तक कह दिया कि आपसे ज्यादा बेहतर तो नाइजीरिया है, जिन्होंने अपना जगह ब्रिक्स में बना लिया, आप उससे भी गए गुजरे। कहाँ गया आपका विदेश नीति? क्योंकि हम जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के रहे इमरान खान, जो इस वक्त अभी जेल में बैठे हो, उनका कुर्बानी सिर्फ ब्रिक्स में उनको सदस्यता मिल जाए, इतना कि यूक्रेन और रूस का जब कन्फ्लिक्ट शुरू भी नहीं हुआ था तब वो रूस के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन उनको ये भी नादान बालक को मालूम नहीं था कि रूस इसके पीछे पूरा प्लानिंग कर चुका है और वो यूक्रेन पे हमला करने वाला है। रूस से लौटे भी नहीं थे इमरान खान, और रास्ते में अमेरिका का तांडव शुरू हो जाता है। नतीजा कि उनके देश में तख्ता पलट होता है, सरकार भी उनकी गिरती है और परमानेंट वो जेल भी चले जाते हैं। तो इतना कुर्बानी देने के बाद भी ब्रिक्स में सदस्यता नहीं मिली, ये पाकिस्तान के लिए वाकई फजीहत की बात है। उसके बाद अभी का जो तत्कालिक प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनका प्रयास देख लीजिए। वो रूस के साथ बिजनेस करने के लिए चले थे, रूस को कई सारा ऑफर दिया कि आप मेरे देश में गैस का पाइपलाइन लगा दो जिससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। कई सारे इसमें ऑप्शन दिए कि एक प्रधानमंत्री बोलता है कि आप ऐसा करो कि इसका 25% आजीवन ले लो, कोई दूसरा तरीका बताता है, मतलब रूस को प्रॉफिट गिनाता है कि आप ऐसे मानो या ऐसे मानो, लेकिन मेरे साथ बिजनेस करो, मैं तो आपसे ही अपने मतलब पाकिस्तान के अंदर गैस का पाइपलाइन लगाऊंगा। ये एक रणनीतिक चाल थी। जाना तो था ब्रिक्स के अंदर, लेकिन पाकिस्तान भूल गया था कि जिसको आपने 77-78 साल से सताया है जिस भारत को, वो भारत भी उसका मूल मतलब देश है। भारत और देखिए ब्रिक्स का एक नियम है, 5 सदस्य देश जो कोर देश हैं, अगर उनमें से किसी एक देश का भी सहमति इस बात पे नहीं बना कि हमको उस देश को इसका सदस्यता बनाना है कि नहीं, तो वो नहीं बन पाएगा। और इसमें भारत हमेशा विरोध करते रहा है और विरोध का असर भी देखने को मिल गया, जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा है। और पाकिस्तान का एक आखिरी उम्मीद
ब्रिक्स, जिससे उसे कुछ पैसे मिल सकते थे, जिससे उसके देश के हालात फिलहाल टेम्पोररी ठीक हो सकता था, वो भी भारत की वजह से गया। अगर अभी भी पाकिस्तान को अपने गलती पे पछतावा है और अपने देश के नागरिकों को वाकई खुश देखना चाहते हैं और अपने देश को भारत की तरफ, डेवलपिंग की तरफ ले जाना चाहता है, तो पूरे दुनिया को भूल के पाकिस्तान को भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा, भारत से मिलकर रहना ही पड़ेगा और आतंकवाद मिटाना पड़ेगा। क्योंकि भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री का एक ही नारा है, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे, हमारा कोई ऑफिशियल रिश्ता पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा। लेकिन ये मूर्ख पाकिस्तान को कौन समझाया कि एक आतंकवादी के चक्कर में तुमने पूरे पाकिस्तानी आम शरीफ नागरिक को गड्ढे में झोंक चुके हो। अब आने वाला समय में देखना है कि अब इसके लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या उसको सदस्यता मिल सकती है या नहीं। अगर मुझसे आप सवाल पूछो तो मैं तो सीधे कहूंगा कि उसको सदस्यता कभी नहीं मिल सकता। जब तक भारत ब्रिक्स का ब्रेन है तब तक तो उसे कभी नहीं मिल सकता। अब रूस ने जिन देशों को ऐलान में सदस्य देश बनाने की ऐलान किया है, उसमें से है अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान और वियतनाम जैसे 13 देश हैं जिन्हें 1 जनवरी 2025 को इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इवन आप यहाँ पे देखें तो तुर्की को भी सदस्यता मिलने की चांस है, क्योंकि पिछले कई महीनों से, कई सालों से तुर्की का हृदय परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि उसे भी ब्रिक्स में शामिल होना है। और इसलिए जो तुर्की कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर हर इंटरनेशनल मंच पे भारत के कश्मीर के मुद्दे के खिलाफ बयान दिया करता था, वो आजकल इन सब चीजों से परहेज करता है। शायद इसलिए भारत तुर्की का विरोध नहीं कर सका और पाकिस्तान का विरोध किया। जिसका भी विरोध किया वो देश बाहर हो चुके हैं, जिसका विरोध भारत ने नहीं किया वो देश अंदर आ चुके हैं। और ये 1 जनवरी 2025 से ब्रिक्स एक्सटेंड होके 13 और 5 18 देशों का एक संगठन बन जाएगा और ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और इन देशों ने अगर चाहा तो ये आने वाले समय में यूएनओ को भी टक्कर दे सकता है जब ये अपनी करेंसी लॉन्च कर दे। बाकी आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी तरह के नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।